सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में किसी गिवन लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है ये देखा था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की। तो अगर हम इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमारे पास कोई गिवन एक लाइन सेगमेंट है तो उसको इंटरनली, सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसको इंटरनली किसी रेशियो में m/n के रेशियो में इंटरनली किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था प्रीवियस क्लास में। अब हमारा जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट दो मेनली कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोगों को पढ़ना है, तो जिसमें से फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, टेंजेंट्स ड्रा करना। किसी सर्किल पर, किसी गिवन सर्किल पर, किसी बाहर के पॉइंट पर कोई एक सर्किल रहेगी और एक बाहर के किसी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट्स कैसे ड्रा करें, ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों को देखना है। तो इसमें से दो केसेस होंगे, जब सर्किल का ओरिजिन हमको पता रहेगा और दूसरा केस होगा जब ओरिजिन नहीं पता रहेगा, जब ओरिजिन नहीं दिया जाएगा। एक केस होगा जब ओरिजिन दिया जाएगा, दूसरा केस होगा जब ओरिजिन नहीं दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, जो सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमको पढ़ना है, तो वो लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट व्हेन सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन। क्या करना है हमें कि कोई एक सर्किल हमारे पास गिवन होगा और कोई उसके बाहर एक पॉइंट दिया गया रहेगा, उस पॉइंट से हमें सर्किल पर टेंजेंट्स कैसे ड्रा करनी है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है कि ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। सेंटर O की 2 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा करिए एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल, और सर्किल के बाहर एक पॉइंट P इस तरीके से लेना है कि OP इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम P ड्रा 2 टेंजेंट्स टू द सर्किल। तो उस पॉइंट P से सर्किल पर 2 टेंजेंट्स ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सेंटर O सेंटर की, O को सेंटर मानते हुए 2 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा करते हैं। तो सर्किल को ड्रा करना आपको पता ही है। सपोज ये कोई पॉइंट है, यहां पर सेंटर O हमने मान लिया, ये सेंटर मान लिया। 2 सेंटीमीटर रेडियस आप ले ही लेंगे, 2 सेंटीमीटर रेडियस रूलर पर, और स्केल को इंसर्ट करके रूलर पर 2 सेंटीमीटर रेडियस आप एज्यूम कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस यहां पर एज्यूम करके क्या करेंगे, यहां पर 2 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल यहां पर ड्रा कर लेंगे। तो सर्किल ड्रा करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो सर्किल आप आसानी से ड्रा कर लेंगे। तो ये हमने ड्रा कर लिया एक सर्किल, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा कर लिया हमने, जिसका सेंटर O है, ये सेंटर दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कंस्ट्रक्शन में, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड सर्किल सच दैट OP इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट P हमें लेना है, ये पॉइंट हमने ले लिया। सपोज यहां पर हमने पॉइंट ले लिया P, इस तरीके से लिया है कि O और P के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो रेडियस है, ये तो 2 सेंटीमीटर है, ये OP होल डिस्टेंस कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर है। ये होल डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर है, तो हमने पॉइंट ले लिया। अब कहा जा रहा है कि फ्रॉम P ड्रा 2 टेंजेंट्स। अब इसी पॉइंट P से हमें यहां पर 2 टेंजेंट सर्किल पर ड्रा करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो होल लेंथ है OP का हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। राइट बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको बोलते हैं राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, यहां पर रूलर की नोक को यहां पर रखेंगे और ये जो डिस्टेंस OP टोटल डिस्टेंस है, इसमें से आधे से ज्यादा, हाफ से ज्यादा, तो ऐसे ही यहां पे सपोज हाफ होगा तो हाफ से कहीं ज्यादा इस तरीके का एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे रूलर को, ठीक है। और उसके बाद जितनी जो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क ऐसे ड्रा करेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क ऐसे ही इधर भी ड्रा करेंगे, P को सेंटर मानते हुए। और फिर दूसरी बार आर्क को ना तो घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे, एज इट इज रहने देंगे। O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ये ड्रा करेंगे और एक आर्क ये ड्रा कर लेंगे। और जहां पर इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो जहां पर ये OP को इंटरसेक्ट कर देगा, सपोज वो पॉइंट हमारा क्या है, M है, तो M ही क्या है इसका, M ही इसका क्या है, राइट बाइसेक्टर है। इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा, इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर देगा, और क्या है, ये इस पर परपेंडिकुलर भी है।
तो ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब राइट बाइसेक्टर जो पॉइंट हमारे पास एम आया है, इसको सेंटर मानते हुए और पीएम को रेडियस मानते हुए हम एक सर्किल ड्रा करेंगे। एम को सेंटर और पीएम को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रा करेंगे। एक सर्किल ऐसे ड्रा करेंगे। तो ये हमने कर लिया ड्रा, एक सर्किल ड्रा कर लिया। तो ये सर्किल और ये सर्किल दोनों एक दूसरे पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे टी और इस पॉइंट को नाम दे देंगे, सपोज ये फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है, यहां से कुछ ऐसे होते हुए आएगा, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे टी डैश। पी से टी को ज्वाइन कर देंगे और पी से टी और टी डैश दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, और यही पी टी और पी टी डैश हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट या पॉइंट लाइज ऑन आउटसाइड, लाइज इन आउटसाइड ऑफ द सर्किल विथ सेंटर ओ। ये पीटी और पीटी डैश क्या हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, और सारे स्टेप्स यहां पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आसानी से लिख लेंगे। स्टेप्स ऑफ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहां पर हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना आपको पता है, बहुत आसानी से लिख लेंगे। जो जो काम यहां पर हम लोगों ने किया है वो हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रा ए सर्किल ऑफ विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये हमने ड्रा कर दिया सर्किल। उसके बाद टेक अ पॉइंट P such that OP is equal to 6 point outside the circle such that OP is equal to 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये भी काम किया, तो ये दूसरा स्टेप किया है। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which intersect OP at M। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। अब टेकिंग M as a center and PM as a radius, draw a circle which intersect the given circle at point T and T dash respectively. Join PT and PT dash, and therefore PT and PT dash are required tangents drawn from external point P to a circle with center at O। तो सारे स्टेप्स यहां पर हम लोग अपने मन से यहां पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसको आपके लिए हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज एक्सरसाइज फॉर यू। तो एक्सरसाइज में क्या है कि ड्रा 2 टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस की कोई सर्किल है जिसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स यहां पर ड्रा करनी है। तो जैसे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको आप यहां पर, ये आपके लिए एक्सरसाइज है जिसको आप यहां पर सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि सिमिलर है इसके भी, जो भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, करते हैं सॉल्व इसको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो। टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ए पॉइंट को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा करो। और टेकिंग बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए भी एक सर्किल ड्रा करो 2 सेंटीमीटर रेडियस की, 2 सेंटीमीटर रेडियस की। उसके बाद फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्किल, दोनों सर्किल्स पर कंस्ट्रक्ट करो टेंजेंट्स ड्रा करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्किल। एक सर्किल के सेंटर से दूसरे सर्किल पर टेंजेंट्स भी ड्रा करो। तो बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, करते हैं इसको। कैसे करेंगे, 7 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं एक लाइन सेगमेंट। तो सपोज ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर का कोई लाइन सेगमेंट है जिसको हम स्केल से आसानी से ड्रा कर लेंगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सपोज बी है। ए पर हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं।
तो ए पर हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा कर ली। फिगर थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा, आप समझ पाएंगे लेकिन। और यहां पर 2 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा कर ली। तो सपोज ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल है, जिसको हमने ड्रा कर ली। बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस की हमने सर्किल ड्रा कर ली। अब क्या करना है, तो ये 2 काम तो हमने कर लिया है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या करना है, इसके सेंटर से यहां पर 2 टेंजेंट्स ड्रा करनी है इस वाले सर्किल पर, और इसके सेंटर से यहां पर भी 2 टेंजेंट्स ड्रा करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल लेंथ है ए बी, इसमें से क्या करेंगे, यहां पर रूलर की नोक को रखेंगे। रूलर जो है हमारे पास उसकी नोक यहां पर रखेंगे, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से आधे से ज्यादा, तो सपोज यहां पर हाफ आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा, इतना आर्क लेंगे और यहां पर कहीं क्या करेंगे, हम कट करेंगे। सपोज कहीं ये ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये यहां पर कहीं आएगा, और एक आर्क यहां पर कट करेंगे। फिर उसको ना तो घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे, रूलर की नोक को यहां पर रखेंगे और एक आर्क यहां पर ड्रा करेंगे, एक आर्क यहां पर ड्रा करेंगे। कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए बी जो लेंथ है हमारा, इसका हम क्या करने चल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी तरीके से हम लोग ड्रा करते हैं, जिसको हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। तो सपोज ये ए बी को किसी पॉइंट एम पर कट करेगा। अब क्या करेंगे, एम को सेंटर मानते हुए और ए एम या एम बी को रेडियस मानकर, एम को सेंटर और ए एम और एम बी को रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रा करेंगे। एक सर्किल ऐसे ड्रा करेंगे, एक बड़ी सी ऐसी सर्किल हम लोग यहां पर ड्रा कर लेंगे। ये एक सर्किल यहां पर ऐसे ड्रा कर लेंगे। ये सर्किल इस वाले ये जो बड़ी बड़ी सर्किल बनी है, ये इस वाले सर्किल को सपोज ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज P है ये, और ये P डैश है, और ये सपोज Q है, और ये सपोज Q डैश है। तो हम लोग क्या करेंगे, A से Q और Q डैश को ज्वाइन कर देंगे, और B से P और P डैश को ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों सर्किल्स पर हमें टेंजेंट्स मिल जाएंगी। तो ये इसके सेंटर से 2 टेंजेंट्स इस पर ड्रा हो गई, ए क्यू और ए क्यू डैश, और इसके सेंटर से यहां पर 2 टेंजेंट्स ड्रा हो गई, बीपी और बीपी डैश। तो दोनों सर्किल्स पर एक दूसरे से जो टेंजेंट ड्रा करनी थी, जो क्वेश्चन कह रहा था, वो टेंजेंट्स ड्रा हो गई। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन आ गया, जो हम रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन था वो हमारे पास आ गया। तो अब इसी में कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने जितने जितने काम किए हैं, सभी काम को यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो जितने स्टेप्स हमने बोले हैं, किए हैं, वो सभी को आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख देना है। बस यही इतना सिंपल सा काम है। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास क्या था, अभी तक जो भी 2 कंस्ट्रक्शन हमने किए उसमें सभी में हमें क्या पता था, सेंटर्स हमें नोन थे, सेंटर्स पता थे। अब एक कंस्ट्रक्शन हमको ऐसा करना है जहां पर सेंटर क्या रहेगा, अननोन रहेगा। तो उस केस में हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन इस केस में क्या है कि हमारे पास अभी तक जो इससे पहले कंस्ट्रक्शन किया, वहां पर हम क्या कर रहे थे, सेंटर का इस्तेमाल कर रहे थे। सेंटर हमें गिवन था, लेकिन इस अब जो कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखने चल रहे हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन में सेंटर हमें नहीं दिया रहेगा, सेंटर अननोन रहेगा, सेंटर को यूज नहीं करना है। सेंटर को बिना यूज किए हुए कैसे हम टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं किसी सर्किल पर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा करिए, एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, बाहर एक पॉइंट लीजिए, विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर को बिना यूज, सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर को बिना यूज करते हुए ड्रा 2 टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स ड्रा करना है। तो जो जो कंस्ट्रक्शन कह रहा है हम लोग उसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको कह रहा है कि ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल हम लोग ड्रा कर लेते हैं तुरंत। तो सपोज जिसका सेंटर कितना रखना है, सेंटर, तो ठीक है, एक सर्किल ड्रा कर लिया हमने।
सेंटर ओ ही रहेगा, बट इस सेंटर को इस्तेमाल नहीं करना है, यूज नहीं करना है कहीं पर कंस्ट्रक्शन में। तो ये हमारे पास हो गया 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की हमने एक सर्किल ड्रा कर लिया, जो कि आसानी से ड्रा हो जाएगा 1 मिनट में। अब जो है क्या करना है, एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, बाहर एक पॉइंट ले लिया, बाहर एक पॉइंट हमने ले लिया, सपोज ये हमने ले लिया पॉइंट पी, ठीक है, विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर को यूज नहीं करना है, यहां से 2 टेंजेंट्स हमको यहां पर ड्रा करनी है। तो ये सपोज हमारे पास कहीं पर इसका सेंटर होगा, तो अब इसको ड्रा करते हैं, यहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां से पॉइंट पी से एक्सटर्नल पॉइंट से एक सीकेंट लाइन ड्रा करेंगे, एक सीकेंट लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो सपोज हमने पॉइंट का नाम दे दिया ए और ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किया, एक सर्किल ड्रा किया, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रा किया, और फिर पॉइंट पी से टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर एक पॉइंट पी लिया और वहां से ड्रा किया ए सीकेंट पी ए बी, एक सेकेंड पी ए बी ड्रा किया। और इसके बाद जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर क्या करते हैं, ये जितनी लेंथ है पी ए, इतनी लेंथ इसको हमने आगे यहां पर बढ़ाया, ये हमने यहां पर इतनी लेंथ आगे यहां पर बढ़ाया। इसको मान लिया कोई पॉइंट है सी, जो एपी थी इसको आगे हमने एक्सटेंड किया इस तरीके से कि एपी और सीपी की लेंथ क्या है, दोनों इक्वल है, इसको यहां पर हमने एक्सटेंड कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो लेंथ हमारे पास टोटल आई, टोटल जो लेंथ आई यानी सीबी, ये सीबी जो टोटल लेंथ है इसका हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही काम करेंगे, यहां पर नोक को रखेंगे रूलर की, और क्या करेंगे, आधे से ज्यादा की डिस्टेंस लेंगे, आधे से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। तो एक यहां पर कट कर दिया, एक सपोज यहां पर कट करेगी, फिर यहां पर रखेंगे तो एक ये कट कर देगी, एक यहां पर ये कट कर देगी। तो सपोज ये ऐसी सिचुएशन आएगी, हम रफली वैसे ही बता रहे हैं। तो इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये सपोज क्या आ जाएगा, पॉइंट एम आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमने सीबी का क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। अब सीएम को रेडियस मानते हुए हम एक सर्किल ड्रा करेंगे, हम एक सर्किल ड्रा करेंगे ऐसे, एक हमने क्या कर दिया, सर्किल ड्रा कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये सर्किल ड्रा करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, रूलर की नोक को यहां पर रखेंगे, एक आर्क ऐसे पूरा ड्रा करेंगे, फिर यहां पर रखेंगे, एक आर्क ये कट किया, फिर यहां पर एक आर्क ऐसे कट करेंगे, फिर इन दोनों को यहां पर रूलर की नोक को रखेंगे, एक आर्क ये और यहां पर रख के एक आर्क ये करेंगे। तो इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये सर्किल को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब ये जो हमारे पास सपोज कोई पॉइंट डी है, इस पर इंटरसेक्ट किया पीडी, तो पीडी को रेडियस मानते हुए हम एक दो आर्क, इतने इस आर्क को पीडी को रेडियस मानते हुए 2 आर्क ड्रा करेंगे। तो ये आर्क सपोज इसको यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये आर्क कंसीडर कर लेंगे और इतनी आर्क को ना तो घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, फिर यहां पर सर्किल पर कट करेंगे उतनी आर्क। तो एक बार यहां पर कट किया, एक बार यहां पर कट किया, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम सपोज नाम दे देते हैं Q और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q डैश। तो इस P से यहां पर इसको ज्वाइन कर देंगे और इस P पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये PQ और PQ डैश हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी। तो इतना काम यहाँ पे हमको इस कंस्ट्रक्शन के लिए करना होगा। जब हम सेंटर को यूज ना कर रहे हो तो इस तरीके से हम टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो ये फाइनल स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो जो जो स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है उन सभी स्टेप्स को हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन लिख देंगे, तो हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो 2 केस मेनली हमको पढ़ना था, जब सेंटर को यूज करना हो तब, और जब सेंटर को यूज ना किया जा रहा हो तब। तो दोनों सिचुएशन में हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर लिया।